Hi grade 4th. In previous class of EVS, we have completed textual exercises of chapter number 4. Today I am starting with chapter number 5, that is celebrating festivals and having fun. What do you mean by festivals? Festivals are an occasion which we celebrate in one or the other manner. For example, if it is Holi, we play with colors. If it is Diwali, we fire the lights, crackers, and we distribute sweets. We celebrate Happy New Year, right? In Christmas, we wish for Santa Claus to come and give us different kind of gifts, right? So all festivals have their own importance. And one more thing is there are almost every festival has different story behind it, right? As this all are festivals, there is one more type of festivals are there that is called national festival. What do you mean by national festival? Which a whole nation celebrates, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिवाली, होली, नवरात्रि. ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो पर्टिकुलरली किसी न किसी सिटी से या किसी न किसी एरिया से या किसी न किसी स्टेट से कनेक्टेड है. ओनम है, जैसे एवरीथिंग, ठीक है. सो दिस ऑल आर डिपेंडिंग ऑन सम एरिया या फिर पर्टिकुलर एरिया में उसको ये बोलते हैं. जैसे बिहू है, उसी फेस्टिवल को, जैसे आई गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन हम जनरली भाई दूज मतलब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं. ऑन द सेम डे देर इज वन लाइक जो महाराष्ट्रियंस होते हैं उसको नारियली पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन वो दरिया को मतलब सी को नारियल चढ़ाते हैं. वो फिजिकल नारियल हो, और अगर जैसे उनको अगर ज़्यादा श्रद्धा है तो वो इवन चांदी का या सोने का नारियल लेके वो दरिया को अर्पण करते हैं. दिस इज फैक्ट. ये चीज़ स्पेशली कोस्टल एरियाज में होती है या फिर महाराष्ट्र में होती है, वो मुझे पता है, ठीक है. सो व्हाट द थिंग इज, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि देर आर सम फेस्टिवल्स विच आर कनेक्टेड टू सम स्पेशल एरियाज, दैट मे बी स्टेट, दैट मे बी सिटी, राइट. बट ऐसे कई फेस्टिवल्स है जो पूरा नेशन, पूरा इंडिया या फिर फुल कंट्री एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, राइट. दिस फंक्शंस आर कॉल्ड एज national festivals. I'll give you one example, that is Republic Day. Republic Day, that is on 26 January. हम पूरा कंट्री उसको सेलिब्रेट करता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे के दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान उस दिन से शासन में आया था. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रूल बुक ऑफ इंडिया. रूल बुक ऑफ इंडिया मीन्स उसमें हमारे बेसिक राइट्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारा उसमें डिफाइंड है. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस दिन से अप्लाई हुआ था. तो हम 26 जनवरी हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. सेम इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, राइट. 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था. दैट डे, दैट इज 15 अगस्त 1947, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है. तो उस दिन से 15 अगस्त हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज अवर इंडिपेंडेंस डे. एंड ऑन 26 जनवरी 1915 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुआ था. उस दिन से हम उसको फॉलो कर रहे हैं. तो उस डे को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. So this is our national festival.
देन गांधी जयंती इज हमारे बापू महात्मा गांधी. 2 अक्टूबर 1869 उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और वो हमारे नेशनल फादर हैं. तो हम 2 अक्टूबर एवरी ईयर हम उसको एज अ गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. सो दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है. देर आर मेनी मोर देर बट दैट विल कम लेटर ऑन, मतलब वो नेक्स्ट ईयर पढ़ने में आएगा. बट दिस आर द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. नाउ आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड हैविंग फन. जब भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम एंजॉय करते हैं. फन, वी आर एंजॉइंग एवरी फेस्टिवल, राइट. दिस इज वार्म अप. We all celebrate various festivals in the year. There are certain festivals that are great importance to all Indians. कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसका इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. This is because all Indians have some shared history even if they belong to different states and religion. मतलब कि ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में या सिटी में बिलोंग करते हैं, फिर भी हमने अब उसको नेशनली एक्सेप्टेंस दे दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली. तो दिवाली पर्टिकुलरली एक ही स्टेट में हुआ था, लेकिन अब हम सारे उसको सेलिब्रेट करते हैं. ये नेशनल फेस्टिवल नहीं है, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. सिमिलरली यू मस्ट ऑल्सो हैव एनुअल. दिस फेस्टिवल्स आर कॉल्ड एज national festivals. Similarly, you must have an annual day or a founder's day of your school that is celebrated all the students and celebrated by all the students and all the school staff. अगर हम उस दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा किड्जी सेवी जिस दिन एस्टैब्लिश हुआ था, जिस दिन उसको स्टार्ट किया गया था, उस दिन को हम एज अ फाउंडर डे या हमारे एनुअल डे के हिसाब से, या फिर उसको हम हमारे इनॉग्रेशन डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं. सो वो सेलिब्रेशन सिर्फ हमारे जितना ही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल में सेलिब्रेट करें, या फिर हम स्कूल स्टाफ, या फिर हम स्कूल के स्टूडेंट्स मिलके उसको सेलिब्रेट करें, वो उसको सब सेलिब्रेट नहीं करेंगे. अगर किड्जी या सेवी का कोई फाउंडर डे है तो उसको पूरा मोरबी सेलिब्रेट नहीं करेगा. ठीक है. बट जैसे मैंने बताया इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, वो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करेगा. सो रिपब्लिक डे इज नेशनल फेस्टिवल और हमारा एनुअल डे या फाउंडर डे नेशनल फेस्टिवल नहीं है. व्हेन डू यू सेलिब्रेट इट एंड हाउ? राइट योर रिस्पॉन्स इन द स्पेस गिवन बिलो. ठीक है. ये एक्सरसाइज मैं ऑप्शनल छोड़ रही हूँ क्योंकि हम ऐसा कोई डे पर्टिकुलरली उस दिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं. ठीक है. सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपना कोई भी डे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप अपना डे कैसे सेलिब्रेट करोगे? मतलब कि आई एम अलाउिंग यू टू सेलिब्रेट योर ओन डे. आप अपना कोई भी दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे हुआ, आपके मदर फादर की एनिवर्सरी हुई, आपकी मम्मी का बर्थडे हुआ, फादर का बर्थडे हुआ, आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इसी के साथ ये वीडियो में मैंने नेशनल फेस्टिवल का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है. सो गो थ्रू दिस वीडियो and just check it. Hope this is clear to you all and complete this writing part in your own words. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.